नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। कांग्रेस में घमासान के बीच सोनिया गांधी की अध्यक्षता में CWC की बैठक हुई। संगठन में बदलाव की मांग कर रहे कांग्रेस के उन बागी नेताओं पर निशाना साधते हुए सोनिया गांधी ने यह कहकर जवाब दे दिया कि मैं ही हूं कांग्रेस की बॉस। सोनिया गांधी ने यह भी साफ करने की कोशिश की कि वो ही पार्टी की स्थायी अध्यक्ष है और उनसे बात करने के लिए मीडिया का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष और संगठन में चुनाव के मद्देनजर हो रही इस बैठक में सोनिया गांधी ने अपनी शुरुआती टिप्पणी में ही कहा कि कांग्रेस का हर सदस्य चाहता है कि पार्टी का पुनरुद्धार हो, लेकिन इसके लिए एकता और पार्टी के हितों को प्राथमिकता देने की जरूरत है। यानी सोनिया गांधी के मुताबिक पार्टी एकता हासिल करने के लिए संघर्ष कर रही है, जबकि कांग्रेस में कई ऐसे दिग्गज और पुराने नेता हैं जो नेतृत्व को ही सबसे बड़ा मुद्दा बता रहे हैं। आज होगी इसी सबसे बड़े मुद्दे पर बेबाक बहस, लेकिन उससे पहले दर्शकों को दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देश में दोबारा सियासी जमीन हासिल करने की कोशिश में जुटी कांग्रेस के दिग्गज नेता जब वर्किंग कमेटी की बैठक के लिए जुटे तो तमाम मुद्दे पीछे चले गए। एक बार फिर नेतृत्व का मुद्दा ही सामने आ गया। परिवार की बात परिवार में ही होती है तो अच्छा रहता है, और वही हमें शायद वहाँ पर कहा भी गया और वहाँ पर ये बात चर्चा में आई है। उसके साथ सभी की सहमति भी है। राहुल गांधी कब अध्यक्ष बनेंगे? जल्द। गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल समेत कई कांग्रेसी दिग्गज लंबे वक्त से CWC की बैठक बुलाए जाने की मांग कर रहे थे। आजाद ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर आग्रह किया था पार्टी से जुड़े मामलों पर चर्चा के लिए कांग्रेस कार्य समिति की तत्काल बैठक बुलाई जाए। सिब्बल ने भी पार्टी की पंजाब इकाई में मचे घमासान के बीच पिछले दिनों पार्टी नेतृत्व पर सवाल खड़े किए थे। कहा था कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाकर इस स्थिति पर चर्चा हो और संगठनात्मक चुनाव कराए जाने चाहिए। दावा किया जा रहा है कि सोनिया ने बिना नाम लिए पार्टी नेताओं को बैठक में नसीहत भी दी है कि वो साफगोई की समर्थक हैं, लेकिन उनसे मीडिया के जरिए बात न करें। अब तक इस बैठक की मोटी मोटी बातें जान लीजिए। दरअसल कांग्रेस में उठते विरोध के स्वर पर सोनिया ने साफ कर दिया, पार्टी कई चुनौतियों का सामना कर रही है, लेकिन अगर हम एकजुट रहे तो हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। साथ ही स्थायी अध्यक्ष के सवाल पर सोनिया ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव 30 जून तक निपटाने का रोडमैप पहले ही बना लिया था, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण इसे आगे बढ़ाना पड़ा। साफ है कांग्रेस में नेतृत्व वाला सवाल बाकी सारे सवालों से बढ़कर है, और जब तक कोई एक राह नहीं निकलती तब तक पूरी कांग्रेस पार्टी एक साथ कैसे आगे बढ़ पाती है, ये देखने वाली बात होगी। टीम न्यूज़ स्टेट। और सबसे बड़ा मुद्दे में सबसे बड़े सवाल न्यूज़ स्टेट के, कांग्रेस में बॉस के लिए परिवार करेगा टॉस, क्योंकि सोनिया गांधी कह रही हैं कि मैं ही हूं अध्यक्ष और राहुल गांधी कह रहे हैं कि विचार करेंगे। नेतृत्व के मुद्दे में उलझी कांग्रेसी सियासत। कांग्रेस में आखिर बॉस कौन है? दांव पर है गांधी परिवार का दबदबा। जिस तरीके से साफ सोनिया गांधी ने कहा कि मीडिया में कुछ कहने की जरूरत नहीं, जो बात आपको कहनी है मेरे सामने कहिए। नए अध्यक्ष के लिए अगले साल का इंतजार आखिर क्यों? क्योंकि लंबे वक्त से मांग हो रही है कि एक स्थायी अध्यक्ष कांग्रेस को मिले। और चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़े। सबसे पहले परिचय करा दे बीजेपी प्रवक्ता आलोक अवस्थी जी, सचिन रावत जी प्रवक्ता कांग्रेस, अनुराग भदौरिया जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और साथ ही साथ उमाकांत लखेड़ा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े। आप चारों मेहमानों का सबसे बड़ा मुद्दा में स्वागत है। उमाकांत लखेड़ा जी, क्योंकि आपने कांग्रेस को बेहद करीब से देखा है, जिस तरीके से बड़े नेताओं की मांग रही कि एक स्थायी अध्यक्ष दिया जाए, क्योंकि सब कुछ पार्टी में बेहतर नहीं हो रहा है, सुनवाई नहीं हो रही है। आज जिस तरीके से CWC की बैठक होती है उसमें सोनिया गांधी ये कह देती हैं कि मैं ही हूं अध्यक्ष, जो कि कार्यकारी अध्यक्ष है, और राहुल गांधी कहते हैं कि विचार करेंगे। सवाल उन नेताओं को लेकर है जो लगातार कांग्रेस में है, नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल बहुत गंभीर है कि आखिर बॉस है कौन कांग्रेस का? सोनिया गांधी को ही मान लिया जाए या फिर राहुल गांधी को स्थायी तौर पर अध्यक्ष बना दिया जाएगा और बागडोर सोनिया गांधी के हाथ में?
देखिए, ये बात बहुत सही आपका और बड़ा वाजिब सवाल आपका है। और जाहिर सी बात है कि सवाल जो पॉलिटिकल पार्टी है, देश की राजनीतिक दल है, चाहे वो कोई भी पार्टी है, उसमें अगर लीडरशिप और नेतृत्व का किसी तरह का भी असमंजस या नेतृत्व का कोई संकट है, तो उसके बारे में जनता, आम जनता, पत्रकार, मीडिया सब सवाल करते हैं। और 2014 से लेकर 2019 तक लगातार कांग्रेस की जो 2 डिफीट हुई है, बड़ी मुझे लग रहा है बहुत गंभीर हार हुई है कांग्रेस पार्टी की, उससे निश्चित रूप से जब 2019 को 11 अगस्त 2019 को चुनाव नतीजे आए, तो उसके 15-20 दिन के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ दिया। और उसके बाद इंटरिम अध्यक्ष, क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी है, उसको संभालने का, उसके डे टू डे जो काम काज है, उसके डिसीजन के लिए सोनिया गांधी को कमान सौंपी गई कि आप इंटरिम अध्यक्ष हो जाए। लेकिन आज सोनिया गांधी ने बैठक में कहा कि देखिए, इंटरिम अध्यक्ष हूं मैं, लेकिन मैं फुल फ्लेश जो पार्टी का काम काज है, अपनी जिम्मेदारी है निभाने की कोशिश करती है। और सबसे बड़ी उन्होंने जो अपील की है लोगों से, जो डिसिडेंट ग्रुप का सबका स्वागत है। अगर आप असंतोष है, आपके सवाल है, आपके पास मुद्दे हैं, सबका स्वागत है। और ये पार्टी अध्यक्ष का यही कर्तव्य होता है कि वो पार्टी के तमाम जो ग्रुप है, जितने टीम है, उन सब में ये संदेश देने की कोशिश करें कि देखिए, आपकी हर बात को सुना जाएगा, लेकिन ये मौका है जब आप एकता के साथ अपनी बातें कहें और उसको सुना जाएगा, उसको सुनाई होगी। अब ये भी मैसेज दिया गया कि इलेक्शन होगा अगले साल, मुझे लग रहा है कि मई, जून, जुलाई, अगस्त तक 2022 तक इलेक्शन हो जाएगा। उत्तर 5 राज्यों के चुनाव के 3-4 महीने बाद अगस्त तक पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और जाहिर सी बात है कि सोनिया गांधी ने निश्चित रूप से ये कहा है कि देखिए, इलेक्शन की प्रक्रिया पहले से ही चालू है। कोरोना की वजह से हम चुनाव का ये सब चीजें नहीं कर पाए हैं, चुनाव प्रक्रिया को पूरा। तो 2022 के जो चुनाव, विधानसभा चुनाव के 3 महीने के भीतर, ठीक है सर, चुनाव प्रक्रिया पूरी, ठीक है। लेकिन सचिन रावत जी, बीजेपी का ये आरोप हमेशा से रहा है कि उनकी पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं है। गांधी परिवार को छोड़कर कोई अध्यक्ष नहीं हो सकता, जिसकी तस्वीर भी देखने को लगातार मिलती है। सवाल इस बात को लेकर है कि चुनाव के बाद यह तय होगा कि अध्यक्ष कौन है, लेकिन सोनिया गांधी कह देती कि मैं ही अध्यक्ष हूं, जो कि अंतरिम अध्यक्ष वो हैं। स्थायी अध्यक्ष को लेकर लगातार G23 के नेताओं की मांग रही है, उन्हें भी शांत कराया जाता है। यानी कि CWC की यह बैठक महज दिखावा है या बॉस तय कर लिया गया है कि अगला बॉस होगा कौन कांग्रेस का? देखिए राहुल जी, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी में डेमोक्रेसी है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। इस वजह से हमारी जो CWC की जो कमेटी दिशा निर्देश लेती है, उसको सभी नेता मानते हैं। जहां तक पिछले कुछ दिनों पहले हमारे कुछ नेता की नाराजगी थी, आज सोनिया गांधी जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जो अध्यक्ष था, अंतरिम अध्यक्ष, उसको लेकर के कई लोगों ने सवाल उठाए थे। आज सोनिया गांधी जी ने स्पष्ट तौर पे उन नेताओं को भी नसीहत दे दी है और कह दिया है कि इंटरम अध्यक्ष जो होता है वही पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है जब तक चुनाव नहीं होता है। और एक बात और है, जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी जो प्रचारित करती है कांग्रेस पार्टी, मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के साथ साथ एक विचारधारा है। इससे पहले वो 130 साल से ज्यादा कांग्रेस की विचारधारा पूरे विश्व में होती गई है और कांग्रेस पार्टी ने कई बार अध्यक्षों के रूप में और लोगों को मौका दिया। जिस तरह से डेमोक्रेसी होती है, वो बीजेपी तो कहती है जब से अध्यक्ष पद कांग्रेस का जब से अध्यक्ष पद गांधी परिवार में गया, वहां से बाहर निकला ही नहीं। देखिए, मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को सीखने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी की तरह कांग्रेस पार्टी नहीं है। ठीक है आलोक अवस्थी जी, सीनियर नेता बीजेपी की तरह कांग्रेस है नहीं, सीखने की जरूरत है आप लोगों को। देखिए, ये बात सही है, जसवंत सिन्हा जी कहाँ है? कांग्रेस की और बीजेपी की कोई बराबरी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पे तो खाली सोनिया गांधी अध्यक्ष हो सकती है, राहुल गांधी अध्यक्ष हो सकते हैं, प्रियंका वाड्रा हो सकती हैं या रॉबर्ट वाड्रा हो सकते हैं। बस यही इन्हीं चारों के बीच में जो है ये कुर्सी ट्रांसफर होती रही। आपने साफ साफ देखा कैसे G23 बना था। सोनिया गांधी जी की अगर डेमोक्रेसी होती पार्टी के अंदर तो उनके सीनियर लीडर्स को आवाज नहीं उठानी पड़ती, लेकिन आज भी हमने देखा कि उनके ऊपर G3 भारी पड़ गया, यानी कि सोनिया, राहुल और प्रियंका, ये भारी पड़ गया। ये एक ऐसी पार्टी रही है जिसको कि सोनिया गांधी जी ने पिछले 21 वर्षों से कब्जा कर रखा है। दो वर्ष खाली बीच में राहुल गांधी को दिए गए हैं। 1998 में सोनिया गांधी जी अध्यक्ष हो गई, तब से यही है कि चली आ रही। और ये ऐसा नहीं है कि ये जो है पहली बार हो रहा है। आपको मालूम होगा कांग्रेस पार्टी कहती मैं बहुत पुरानी पार्टी हूँ। निश्चित रूप से आप पुरानी पार्टी है,
लेकिन कांग्रेस पार्टी का गठन किसने किया था? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम 1885 में किया था। उसके बाद से 10 अध्यक्ष आपके विदेशी थे, चाहे जॉर्ज यूले हो, चाहे विलियम वेडर आलोक अवस्थी जी, कांग्रेस का कहना है कि लोकतंत्र के मूल्यों को उनसे सीखने की जरूरत है, लोकतांत्रिक पार्टी है। मैं तो कह तो रहा हूं, जो पार्टी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने शुरू की थी 1885 में, आज भी उस पर एंटोनियो माइनो जो है वो है, जिनका नाम आज सोनिया गांधी के रूप में भारत जानता है। तो ये सारा बात है कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं है। अंग्रेजों के द्वारा शुरू की गई पार्टी थी और आज भी कोई दर्शन वो नहीं है। आज देखिए कांग्रेस के शासनकाल में क्या हुआ, देश का बंटवारा हुआ, पाक अधिकृत कश्मीर बन गया, मुंबई पर समय हमला हुआ, चाइना ने उनके शासनकाल में जमीन हड़पी, भोपाल घोटाला उनके समय में हुआ, सिख नरसंहार उनके शासनकाल में हुआ, कश्मीर और पंडितों का पलायन उनके कार्यकाल में हुआ। कितने बड़ी बड़ी घटनाएं। ठीक है, और सबसे बड़े अनुराग भदौरिया जी, देखिए सवाल आपसे करेंगे, आप ये कहेंगे ये तो कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, कांग्रेस पार्टी देखे, लेकिन सवाल इस बात को लेकर, एक मजबूत विपक्ष को लेकर है कि आप लोग तो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन केंद्र में एक विपक्ष मजबूत स्थिति में हो, इस वजह से जरूरत है, जिस तरीके से G23 के नेताओं ने मांग की कि एक स्थायी अध्यक्ष हो कांग्रेस में, जो सबकी सुने, क्या स्ट्रेटजी रहे, क्या रणनीति रहे, वो तय हो। देखिए, सवाल ये नहीं है किस पार्टी में कौन अध्यक्ष है, सवाल ये है कि देश के साथ क्या हो रहा है। सवाल ये है कि यहाँ बेरोजगारी कितनी बढ़ी हुई है। सवाल ये है कि देश की अर्थव्यवस्था कैसे टूटी हुई है। सवाल ये है कि यहाँ पे लगातार चोरी, डकैती, हत्या, लूट मार, बलात्कार, अपहरण तेजी से बढ़े हुए हैं। सवाल ये है कि क्यों लोगों को यहाँ रौंदा जा रहा है। सवाल ये है कि पुलिस क्यों यहाँ पे होटल में घुस के लोगों को मार दे रही है। सवाल ये है कि महिलाओं का चिरहरण क्यों हो रहा है। सवाल ये है कि लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर में चोरी जिस तरह से बढ़ी है, जिस तरह से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही बढ़ी है। सवाल ये है कि बुलडोजर बीजेपी के जो अपराधी हैं, जिनके ऊपर में 302 के मुकदमे हैं, वहां पे बुलडोजर क्यों नहीं जाता है। सवाल ये है कि समाजवादी के लोग जब यहाँ पे सामाजिक न्याय के लिए, तो सवाल समाजवादियों के साथ भी यही है, तो लोगों के ऊपर बुलडोजर कि सैफई परिवार के अलावा अध्यक्ष कौन होगा। जेल भेजा जाता है। मुलायम सिंह यादव अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अब अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष। बीजेपी पहले ही तय कर चुकी है कि समाजवादी पार्टी में आने वाले दिनों में फिर सैफई परिवार से ही एक अध्यक्ष होगा समाजवादी पार्टी का। माहौल क्यों है? सवाल यह है कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, राहुल जी, मैं जवाब देना चाहूंगा आलोक अवस्थी की बात का। सवाल यह है कि चारों तरफ यहाँ पे हंगामा क्यों है, चारों तरफ किस तरह की घटनाएं हो रही हैं। चाहे आलोक अवस्थी जी, जो विचारधारा कांग्रेस की है वही विचारधारा समाजवादी पार्टी की है। गवर्नमेंट है, अगर हम उनसे कांग्रेस को लेकर सवाल उठा रहे हैं तो वो तमाम सवाल उठा दे रहे हैं, लेकिन ये भी बता दे कि समाजवादी पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा अखिलेश यादव के बाद। स्थिति तो कांग्रेस की तरह ही है। दिक्कत ये भारतीय जनता पार्टी के घरों में देखिए राहुल जी, मैं जवाब देना चाहूंगा देश को आगे ले जाने की बात। चलिए, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ सबसे बड़ा मुद्दा में जुड़ने के लिए। हालांकि स्थायी अध्यक्ष कांग्रेस में इसकी मांग की जा रही है, इसीलिए G23 नेताओं का एक समूह नाराजगी हमेशा व्यक्त करता रहा, लेकिन CWC की बैठक जिस तरीके से होती है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होती है, इसमें साफ सोनिया गांधी कहती हैं कि मैं ही हूं अध्यक्ष। हालांकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब विचार करेंगे, वो भी 5 राज्यों में जिस तरीके से चुनाव होने हैं, इसके बाद नफा नुकसान क्या होगा उस हिसाब से अगला अध्यक्ष हो सकता है तय हो। लेकिन सवाल यही है कि अगर राहुल गांधी कल को अध्यक्ष बनते हैं, क्या बागडोर सोनिया गांधी के ही हाथ में है, या फिर कांग्रेस से इतर, यानी कि गांधी परिवार में गांधी परिवार के इतर कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा हमें अध्यक्ष पद पर देखने को मिल सकता है। इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना है।